असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्युः समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। श्री गणेशाय नमः। मैं आशुतोष आचार्य नारायण कृपा ज्योतिष परामर्श केंद्र की विशेष प्रस्तुति भक्ति आस्था में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं दीपावली के मुहूर्तों के बारे में। क्यों इम्पोर्टेंस है मुहूर्त की? क्योंकि बिना मुहूर्त के कोई कार्य संभव नहीं। मुहूर्त मतलब वैसा समय जो ईश्वरीय कृपा से विशेष नक्षत्रों, विशेष काल, विशेष योग के द्वारा बने हुआ समय, उस समय में कुछ कर्म किया जाए अच्छा तो वो ज़्यादा लाभप्रद साबित होता है। ईश्वर के सहारे रहने का और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने का एक छोटा सा तरीका जो होता है, मुहूर्त के हिसाब से काम करे। कुदरत आपको आशीष प्रदान करती है। जैसे छोटी सी मछली जल के उल्टे बहाव में भी तैर जाती है और बड़ा हाथी या बड़े बड़े जानवर वो जल के बहाव में बह जाते हैं, क्योंकि जो मछली है जल के आश्रित है। तो जो ईश्वर के आश्रित है उनका जीवन धन्य हो जाता है। ईश्वर की कृपा से सहजता सफलता प्राप्त होती है। और इसीलिए दीपावली के मुहूर्तों की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इन मुहूर्तों में देवों की आराधना, लक्ष्मी की आराधना अगर की जाए तो लक्ष्मी प्रसन्न बनी रहती है, लक्ष्मी की कृपा जीवन में बनी रहती है। तो आइए जानते हैं दीपावली के आने वाले मुहूर्तों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि धनवर्षिणी त्रयोदशी या धनतेरस कब है। तो धनतेरस जो है वो 12 नवंबर 2020 गुरुवार को शाम को लग जाएगी, 6 बजे के करीब लगेगी और पूरा दिन रहेगी 13 नवंबर के दिन। तो धनतेरस की पूजा अर्चना 13 नवंबर को होगी, जो 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को शुभ मुहूर्त है। प्रातःकाल के पूजा के शुभ मुहूर्त चौघड़िया मुहूर्त 6:46 से लेके 10:59 तक चल, लाभ और अमृत ये चौघड़िए रहेंगे। उसके बाद 12:23 से लेके 1:48 तक शुभ चौघड़िया रहेगा। बाद में 4:36 से लेके शाम 6 बजे तक चल का चौघड़िया रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:02 से लेके 12:46 तक। अभिजीत मुहूर्त में भी आप महालक्ष्मी की धन पूजा, धन और कुबेर की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन के स्थिर लग्न प्रातःकाल वृश्चिक स्थिर लग्न 7:02 से लेके 9:17 तक। बाद में कुंभ स्थिर लग्न दोपहर 1:12 से लेके 2:49 तक रहेगा। इन स्थिर लग्नों में अगर लक्ष्मी की आराधना की जाए तो उत्तम रहती है। इसके साथ आप शाम के समय 6:03 से लेके 8:04 के बीच में वृषभ स्थिर लग्न में भी लक्ष्मी आराधना कर सकते हो। लेकिन जो धनतेरस जो है वो शाम को 6:02 तक ही है, तो उससे पहले पूजन अर्चन हो जाए वही उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं काली चतुर्दशी, काली चौदस, रूप चतुर्दशी की बात करें तो रूप काली चौदस 13 नवंबर रात 6:02 से लेके 14 नवंबर प्रातः मध्याह्न 2:19 तक है। तो रात्रि के 13 नवंबर की रात्रि को काली चौदस की पूजा अर्चना की जाए। महामारियों से बचने के लिए भगवती की आराधना की जाए। हनुमान जी महाराज की आराधना, उपासना जो करनी है उस समय कर सकते हैं। अब मुख्य बात करते हैं व्यापारी बंधुओं के लिए। हर एक व्यक्ति के जीवन में आर्थिक शुद्धि और वर्ष भर माँ की कृपा बनी रहे ये आवश्यक होता है।
और इसीलिए शुभ मुहूर्त में अगर कोई कार्य किया जाए तो वो शुभ फल आता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम काम करते हैं लेकिन कोई ऐसा समय जिस समय हम कर लिए वो अक्षय हो जाता है, बहुत लंबे समय के टिक जाता है। तो वही समय जो होता है मुहूर्त होता है। और शुभ मुहूर्त, जो मुहूर्त जिस चीज़ के लिए उसी मुहूर्त में अगर उसका काम किया जाए तो सबसे अच्छा रहता है। तो दीपावली 14 नवंबर 2020 में 14 नवंबर 2020 में वार शनिवार को लग रही है और उसका समय दोपहर 2:19 से लेके 15 नवंबर प्रातःकाल 10:36 तक दीपावली है, अमावस्या लगी रहेगी। तो 14 नवंबर को दोपहर 2:19 के बाद दीपावली पूजा, लक्ष्मी पूजा, शारदा पूजा करना शुभ है। चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार से रहेंगे। यूँ तो मैं पूरे दिन के चौघड़िया मुहूर्त कह रहा हूँ, लेकिन दोपहर में 2:19 के बाद के ज़्यादा लाभप्रद साबित है। 14 नवंबर की चौघड़िया मुहूर्त प्रातःकाल 8:11 से लेकर 9:35 तक शुभ चौघड़िया रहेगा। उसके बाद 12:24 से लेके 4:36 तक शाम के, दोपहर के 12:30 से लेके 4:30 बजे तक चल, लाभ एवं अमृत चौघड़िया रहेंगे। शाम को 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक, मतलब कि 7:36 तक लाभ चौघड़िया रहेगा। उसके बाद अमृत चौघड़िया है। उसके बाद लाभ चौघड़िया रहेगा। 21 से 22 तक शुभ चौघड़िए रहेंगे। रात को 21:09 से लेके 26, मतलब कि रात के 2 बजे तक शुभ अमृत एवं चल चौघड़िया रहेंगे। रात को 21:09 से लेके रात के 2 बजे तक शुभ अमृत एवं चल चौघड़िया रहेंगे। ये थी चौघड़िया मुहूर्त इस दिन के। अब इस दिन की होरा मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। होरा जो ग्रहों के हिसाब से होती है, शुभ होरा जो है गुरु की, शुक्र, बुध और चंद्र की होरा शुभ मानी जाती है। वो होरा मुहूर्त लिख लिया, आप नोट कर लीजिए। प्रातःकाल 7:43 से लेके 8:39 तक गुरु की होरा रहेगी, वो काफ़ी शुभ रहती है। उसके बाद 10:31 से लेके दोपहर में 15:12 तक शुक्र, बुध, चंद्र एवं गुरु की होरा रहेगी। शाम को 5:04 से लेके 8:08 तक शुक्र की होरा रहेगी, शुक्र बुध की होरा रहेगी। शुक्र बुध चंद्र की होरा रात को 9:12 से लेके 22:16 तक रहेगी, गुरु की होरा। और रात को 12:30 से लेके 3:36 तक शुक्र, बुध और चंद्र की होरा रहेगी। 4:40 से लेके प्रातःकाल 5:44 तक गुरु की होरा रहेगी। ये 14 नवंबर की होरा मुहूर्त रहे। अब बात करते हैं स्थिर लग्नों की। 14 तारीख को प्रातःकाल स्थिर लग्न वृश्चिक स्थिर लग्न सुबह 7 बजे से लेके 9:13 तक रहेगा। कुंभ स्थिर लग्न 1:08 से लेके 2:45 तक कुंभ स्थिर लग्न रहेगा। बाद में सायंकाल को वृषभ स्थिर लग्न 6:03 से लेके 8:03 तक रहेगा। और सिंह स्थिर लग्न रात को 12:30 मतलब कि 12:33 से लेके 2:43 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त जो है दोपहर में 12:02 से लेके 12:46 तक रहेगा। और मध्य रात्रि का जो निश्चित काल बोलते हैं पूजा के लिए, रात को 11:58 से लेके 12:48 तक रहेगा। इन्हीं शुभ मुहूर्तों में अगर लक्ष्मी की शुभ पूजा, शुभ स्थापना की जाए तो वर्ष पर्यंत लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यापार व्यवसाय में प्रगति, उन्नति बनी रहती है। इस समय में क्या करते हैं हम,
धन की पूजा करते हैं, गहनों की पूजा करते हैं, लक्ष्मी के यंत्रों की पूजा करते हैं, एक पाटे पर चौखट पर या बाजोट पर इन सबको सजा के पूजा अर्चना करते हैं, पूरी रात वहीं पे रहने देते हैं। दूसरे दिन इनको अपने स्थान में स्थापित करने के भी शुभ मुहूर्त में होना चाहिए। जिस मुहूर्त में उनको स्थापित पूजा अर्चना के लिए लेते हैं, वैसे ही शुभ मुहूर्तों में इनकी स्थापना अगर की जाए तो वह सबसे उत्तम साबित होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसके शुभ समय की बात करते हैं। चौघड़िया की बात कर ली जाए। सबसे पहले प्रातः काल के शुभ चौघड़ियों की बात करें तो 8:17 से लेके 12:24 तक 15 नवंबर की बात कर रहे हैं। 15 नवंबर रविवार को सुबह 8:17 से लेके शाम दोपहर में 12:24 तक चल लाभ एवं अमृत के चौघड़िए रहेंगे। इन चौघड़ियों में अर्चना करनी, सब मतलब कि जो परमात्मा की जो यंत्र वगैरह आपने स्थापित किया था पूजा में, उनको यथास्थान स्थापित करने का मुहूर्त है। उसके बाद दोपहर में 1:47 मतलब के 47 से लेकर 3:09 तक शुभ का चौघड़िया है, उसमें आप स्थापित कर सकते हो। शाम 5:54 से लेके रात 10:47 तक शुभ अमृत एवं चल के चौघड़ी है। इन्हीं मुहूर्तों में, इन्हीं शुभ चौघड़ियों में आप उन गहनों को, उन यंत्रों को यथास्थान तिजोरी में, अलमारी में या मंदिर में जहां पर भी रखते हो रखने का शुभ मुहूर्त। ये बात करी हमने, चौघड़ियों की बात करी। अब बात करते हैं इस दिन के प्रातःकाल की शुभ होराओं की बात करें। प्रातःकाल 7:44 से लेकर 10:32 तक शुक्र, बुध एवं चंद्र की होरा रहेगी। इस होरा में आप स्थापित कर सकते हो। 11:28 से लेकर 12:24 तक गुरु की होरा रहेगी। इस होरा में भी आप यथासंभव गहनों को अलमारी में स्थापित कर सकते हो। बाद में 2:16 से लेके शाम 5:04 तक शुक्र, बुध, चंद्र की होरा रहेगी। इस होरा में भी आप गहनों को यथासंभव स्थान स्थापित कर सकते हैं। शाम की बात करें तो 6 बजे से लेके 7:04 तक गुरु की होरा रहेगी। फिर रात को 9:15 से लेके 12:30 बजे तक शुक्र, बुध एवं चंद्र की होरा रहेगी। इन होराओं में भी आप स्थापित कर सकते हो। अब बात करते हैं स्थिर लग्नों की। प्रातःकाल 6:55 से लेकर 9:09 तक वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगा। इस स्थिर लग्न में आप यथासंभव स्थान, यंत्र, प्रतिमा, गणेश जी, लक्ष्मी जी यथासंभव स्थान स्थापित करें। पूरे वर्ष पर्यंत लाभ प्राप्त रहता रहेगा। कुंभ स्थिर लग्न की जब बात करते हैं तो दोपहर 1:04 से लेकर 2:41 तक कुंभ स्थिर लग्न रहेगा। वृषभ स्थिर लग्न शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा। सिंह स्थिर लग्न रात्रि 12:30 बजे मतलब 12:29 से लेकर 2:37 तक रहेगा। लेकिन यथासंभव सायंकाल 8 बजे से पहले ही इन यंत्रों को यथास्थान स्थापित कर दिया जाए, वही शुभ रहेगा। तो ये थे कुछ दीपावली के शुभ मुहूर्त। आप इन्हीं मुहूर्तों में गादी मतलब कि अपनी पीढ़ी का ओपनिंग भी कर सकते हैं, शुभ स्थान भी कर सकते हो। ये शुभ मुहूर्त हैं जिन मुहूर्तों में गोवर्धन पूजा भी की जा सकती है। तो दीपावली के इन पूजनों के अनुसार आप अपनी पूजा अर्चना करें। महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा आपके जीवन में बनी रहे। इस अवधि के अंदर, इस कोरोना काल के अंदर भी आप सुखमय बने रहे। इसी प्रकार से इन शुभ मुहूर्तों में ही अर्चना करें, जिससे आने वाला वर्ष आपके लिए महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा बनी रहे। और यथासंभव लक्ष्मी बीज मंत्र का जाप अवश्य करें। इसी प्रकार नए विषयों के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए भी आप मुझे आशुतोष आचार्य को अवकाश प्रदान करें। तब तक मेरे जय भवानी।